हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपना आज अल्फाबेटिकल सीरीज की पार्ट 3 में। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपसे पहले क्या है, हमने 2 पार्ट कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर के हम आ गए हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज का जो है ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है बेटा? ये 3 पार्ट, जिसको हम वर्णमाला श्रृंखला, जिसे हम वर्णमाला श्रृंखला बोलते हैं। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। जिन बच्चों ने पार्ट 2 देखा है, पार्ट 2 में लास्ट में मैंने क्या है ये होमवर्क में दिए थे। तो किन किन बच्चों ने कर लिया ये क्वेश्चन? कर लिए सभी ने? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देख लो, आंसर चेक कर लो, ठीक है। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उनका, किस तरीके से सॉल्व होंगे, क्या इनका आंसर आएंगे। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं, एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का करा दिया है। आई होप सभी को पता होगा ये किस टाइप से होंगे, किस टाइप से नहीं होने के। तो एक बार और देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। जैसा कि यहाँ पर के है, के कितने नंबर पे आता है बेटा? के बताओ। के आता है 11 पे। कितने पे आता है? 11 पे। के आता है हमारा 11 पे और एच आता है हमारा 8 पे। ठीक। अब यहाँ पर के है और के से कहां पहुंच गया है? एच पे पहुंच गया है, यानी कि रिवर्स में जा रहा है, यानी कि माइनस। कितना गया बेटा? कितना गया? 8 और 3 कितने? 11, यानी कि -3 का रूल चल रहा है। ऐसे वो कह रहा है कि जब मैं के को एच लिखूंगा तो बी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो मोशन में चलूंगा, स्लो तरीके से पढ़ाऊंगा, मगर आपके क्या है सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, ज्यादा हाई स्पीड नहीं रखेंगे, जब आपने बना कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है। बी को क्या है 2 नंबर पे आता है। अब इसमें रूल चल रहा है -3 का, तो -3 का रूल का मतलब है कि 2 में से -3 को घटाया जाएगा। तो बेटा कितने बचेंगे? माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो होता है प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का 2 है, माइनस का 3 है। जब माइनस के 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा क्या? माइनस का 1। माइनस का इसलिए बच गया है क्योंकि माइनस के यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या रूल था? इसमें 2 रूल हैं। एक तो बेसिक रूल है। बेसिक रूल होता है हमारा, बेसिक जो रूल है, अगर -1 बचा है तो इसे क्या करेंगे हम? 26 में से घटा देंगे। 26 में से घटाया तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? 25, जो कि 25 पर हमारा क्या आता है? 25 पर क्या आता है? y आती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? y हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, एक रूल और था। यहाँ पर क्या है? हमारा -1 आया है। ये रूल है, ट्रिक है। ये क्या है? हमारी ट्रिक। यहाँ पर क्या है हमारा? -1। -1 से 1 बढ़ा के लिख दो, तो 1 बढ़ा के यानी कि 2। 1 बढ़ा के लिखा हमने, क्या हो गया? 2। और 2 पे क्या आता है हमारा? b। 2 पे क्या आता है हमारा? b। चलो मैं लिख दे रहा हूं। हमने क्या है, यहाँ से 1 बढ़ाया, 2 कर लिया, और 2 पे क्या आता है बेटा हमारा? b आता है। और b का भी अपोजिट क्या होगा हमारा? b का अपोजिट क्या होगा? y। तो यही तो हमें लाना था, यही यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ भी क्या है हमारा? y है, यहाँ भी y आया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हमारा टी कितने पाता है? 20 पे, जो कि जे कितने पाता है हमारा? 10 पे। माइनस में जा रहा है, यानी कि रिवर्स में जा रहा है। तो 20 से रिवर्स में कितना गया बेटा? -10 गया। ठीक है, जब -10 का रूल यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या रूल आता है निकल करके। और कितने में पाता है हमारा? 15 पे आता है। ई आता है हमारा 5 पे। तो 15 में से 5 जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा? -10। या इस तरीके से समझ सकते हो, 15 से 5 पहुंचा है तो इसका मतलब -10 हुआ है 15 में से। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजें है, कई बार आप समझ ही जाते हो। ठीक है, तो सी कितने पाता है बेटा? 3 पे। सी कितने पाता है? 3 पे। यहाँ भी -10 का रूल है, यहाँ भी -10 का रूल है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है हमारा? -10 का रूल लगेगा। जब -10 का रूल लगेगा, यानी कि हाँ ये है माइनस, तो 3 में से -10 करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? माइनस का 7 बचेगा, जो माइनस की ज्यादा है। अब हमने क्या बताया था, जब माइनस में आए तो 1 अंक बढ़ा के लिखो। तो 7 की जगह हम क्या कर लेंगे? 8। और 8 पे क्या आता है हमारा? h। और h का भी क्या निकालना है? अपोजिट। तो h का अपोजिट क्या होगा? s। तो इसका आंसर क्या है हमारा? s। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अगला है हमारा u। u कितने पे आता है बेटा? 21 21 पे आता है।
यू कितने पाता है हमारा 21 पे, और पी कितने पाता है हमारा 16 पे। ठीक है, तो 21 से 16 गया, यानी कि 16 और 4 यानी कि 5 माइनस का 5 जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है, ए का लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जब यहाँ पर -5 का रूल चल रहा है, जो कि ए हमारा आता है 1 पे, तो इसमें भी हम -5 का रूल लगाएंगे, यानी कि 1 में से -5 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, -4 माइनस का 4 बचा। पायल तुम बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर, माइनस का 4 बचा, क्या वी, चूल्हे वाली जो वी होती है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक अंक हम बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा, एक अंक बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा 5, और 5 पे लेफ्ट साइड से क्या आता है, यानी कि बायां साइड से क्या आता है, ई आती है, और ई का भी अपोजिट हमारा क्या होता है, वी, इवनिंग। इसका आंसर आएगा हमारा वी। ठीक है, आई होप सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, अगला और देख लेते हैं, वो आता है हमारा 15 पे, और जो कि टी आता है हमारा 20 पे। अब इसमें क्या हो रहा है, 15 से 20 गया तो प्लस हो रहा है, 15 से 20 गया तो यानी कि प्लस का 5 हुआ है, प्लस का क्या हुआ हमारा 5। जब प्लस का 5 इसमें हुआ है तो डब्ल्यू हमारा कितना पता है बेटा 23 पे, तो इसमें क्या करेंगे 23 में 5 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे हम 23 में 5 जोड़ देंगे, तो 23 और 5 कितने हो गए बेटा हमारे 28। अब तुम सोच रहे होगे कि सर जी ये क्या हो गया, टोटल लेटर होते हैं 26 और यहाँ पर कितना आएगा 28, ये तो 26 से 2 और फालतू पहुंच गया। टेंशन मत लीजिए, जब तक हम हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या है, आप पहले का, दूसरे का और तीसरे का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए थोड़ा आपको कुछ समझाना है। ठीक है, तो मैं साइड से हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और चौथे क्वेश्चन को समझ लेना भैया। अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं मिटाएंगे, इसका रूल समझना है आपको इसका रूल क्या होता है। नहीं बाई नहीं आएगा, पहले समझ लो, उसके बाद आप आंसर आसानी से दोगे। ठीक है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जब तक नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ये पढ़ा नहीं सब। हमने क्या किया था इसमें कि 15 से 20 गया यानी कि +5, जब +5 का रूल यहाँ पर चल रहा है, और जो कि W आता है हमारा 23 पे, तो +5 का रूल तो हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यानी 23 में 5 जोड़ना पड़ेगा। अब 23 में 5 जोड़ें तो 28 आ गया। ठीक है, जब मैंने 23 में 5 को जोड़ा तो बेटा आया हमारा 28, जो कि अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो टोटल जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं बेटा 26 होते हैं। ये बेटा कितना ओवर जा रहा है हमारा, कितना ओवर जा रहा है, ये 2 ओवर जा रहा है, यानी कि 2 फालतू जा रहा है। तो एक नियम होता है, रूल, इस रूल को लिख लेना। रूल लिखना है आपको 26 प्लस। 26 प्लस का मतलब है कि जब लेटर 26 से ओवर पहुंच जाएं तब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारा आया क्या है, यहां पर क्या आया बेटा 28, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 28 को हम क्या करेंगे, 28 को हमें इस प्रकार लिखना है। अब ये देखो कि ये बेटा 26 से कितना फालतू गया है, ये कितना गया है 2, कितना फालतू गया है, ये 2 फालतू गया है, जो कि हमारा जो क्रम चल रहा है वो लेफ्ट साइड से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 15 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 20 प्लस में चल रहा है। अब 2 जो आया है ये 2 बाएं तरफ से काउंटिंग कर दो कि 2 पे क्या आता है, बी, क्या आया बी। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो इतना देखना है कि 26 से कितना जा रहा है। अगर मान लेते कि 26 से 7 ओवर जा रहा है तो हमें 7 को देखना है कि 7 पे क्या आता है हमारा जी। अगर मान लो कि 26 से अगर 8 ओवर जा रहा है तो 8 पे मान लेंगे हम क्या आता है H। हाँ सही है, ओके। तो ये क्या है हमारा 26 प्लस, समझ गए। अरे एक 26 माइनस जो आपने अभी पीछे पढ़ रहे थे, जो मैं अभी हम अभी क्या है हमने 3 क्वेश्चन करे थे, तो उसमें मैं क्या कर रहा था
कि 26 में से माइनस कर रहा, 26 -1 26 -3 इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है बेटा, देख लो ध्यान से, ठीक है। जे को आर लिखता है, ई को एम लिखता है, तो टी को क्या लिखा जाएगा? टी को क्या लिखा जाएगा? एक बार और समझ लो, 26 प्लस वाला रूल हो सकता है कि इसके अंदर लग जाए। तो जे कितने पे आता है बेटा हमारा? 10 पे। और आर हमारा कितने पे आता है? 18 पे। ठीक है, आर आता है 18 पे। कहने का मतलब 10 से कितना जा रहा है प्लस में? 8 प्लस में जाएगा, जो कि ई आता है हमारा 5 पे और एम आता है हमारा 13 पे। तो कितना जा रहा है? 8 5 दे रहे हैं कि प्लस 8 जा रहा है, यानी प्लस 8 का रूल चल रहा है। ठीक है, अगला क्या है? टी हमारा 20 पे आता है बेटा। जब यहाँ पर प्लस 8 का रूल चल रहा है, जब यहाँ पर प्लस 8 का रूल चल रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या चलेगा? प्लस 8 का रूल चलेगा। कहने का मतलब 20 में हम क्या जोड़ देंगे? 8 को जोड़ देंगे, तो बेटा 20 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे? 28। देखो समझने वाली बात तो एक ये है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि कोई संख्या ले लो, 0 है, 0 से क्या है? 0 से ही क्या होगी शुरुआत, चाहे वो प्लस में करें हम या माइनस में। अगर मैं प्लस की ओर बढ़ता हूं तो +1 और +2 +3 +4 डॉट 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 आगे तक हम चले जाएंगे। अगर मैं माइनस में आता हूं, यानी कि और डाउन में आता हूं, 0 से भी पीछे जाता हूं, तो 0 से पीछे के जाने का मतलब है -1 -2 -3 -4। ठीक है, अगर हम माइनस में चल रहे हैं, अगर हम माइनस में चल रहे हैं, तो हम किधर की ओर को चल रहे हैं? दाएं साइड से बाएं साइड। अगर हम प्लस में चल रहे हैं, तो बाएं साइड से दाएं साइड। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो है लेफ्ट साइड से काउंटिंग करनी है या राइट साइड से काउंटिंग करनी है। आपको ऑटोमेटिक खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है। अगर प्लस का रूल चल रहा है, तो इसका मतलब हम बाएं से दाएं को चल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, माइनस वाला आप समझ गए हो, तो वो आप निकाल ही लोगे। जो अभी पीछे कराए सवाल, वो कौन से थे बेटा? माइनस वाले। माइनस वाले में होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास जे है, क्या है? जे, जो कि जे का जो क्रमांक होता है वो होता है हमारा 10। अगर मैं कहूं कि जे का अपोजिट निकालो, तो एक तरीका तो ये होता है कि अगर 27 में से अगर मैं 10 को घटा दूं, तो बेटा कितना आएगा हमारा? 17 आएगा, जो कि 17 पर हमारा क्या आता है? क्यों? एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है? जो जे है, ये क्या है? जे, जे का ही सीधा सीधा क्या है? अपोजिट निकाल दो। जे का सीधा सीधा क्या निकाल दो? अपोजिट। तो जे का अपोजिट क्या होता है हमारा? क्यू, यानी कि जंगल क्यों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक बन जाता है, ये एक बेसिक तरीका बन जाता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम दाएं तरफ से बाएं तरफ को बढ़ते हैं, मान लो इधर से क्या है, मैंने ए ले लिया और इधर की तरफ से मैंने क्या ले लिया? जेड। अगर मैं 1 और +26 को अगर जोड़ता हूं तो 27 आता है। इसीलिए ही हम क्या है, 27 में से इसे घटाते हैं जब हम पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि वो राइट साइड से क्या है? काउंटिंग करा जाए, दायां साइड से। मैं चाहता हूं कि दाएं साइड से काउंटिंग ना करके लेफ्ट साइड से काउंटिंग करूं, तो हमें फिर क्या करना होता है? पोजीशन इंटरचेंज करना पड़ता है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमें 27 में से क्या है? उसे घटाना होगा। मगर हमने 27 का रूल खत्म कर दिया, क्योंकि अब क्या है, हम सीधा सीधा निकाल रहे हैं। अगर माइनस में आ रहा है, 1 बढ़ा दो और उसका लेटर निकाल के उसका अपोजिट निकाल दो। ठीक है, चलो बिल्कुल बातें समझ में आ रही है सब। तो यहां पर क्या था? 28 आएगा। अब ये देखो कि 26 से बेटा कितना ओवर जा रहा है? ये 2 ओवर जा रहा है। कितना? 2, जो कि हमारा 2 पर क्या आता है? लेफ्ट साइड से क्या आता है? बी आता है। क्या आता है? बी। और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? टेस्ट के तौर पर आपको दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है।
ई को मैं क्या लिखूंगा, के, यानी कि ई को के लिख रहा हूं, ओ को यू लिख रहा हूं, तो यू को क्या लिखा जाए। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। ए, चलो देख लेते हैं। ठीक है, सही है, आप बना पा रहे हो, अच्छी बात है। ई कितने होता है बेटा, 5 पे, के होता है 11 पे, 5 से बढ़ के 11 गया यानी कि प्लस का 6। चीजों को समझा करो। ठीक है, और कितने पे हमारा 15 पे, और यू कितने पे है 21 पे, तो 15 से बढ़ के 21 गया था यानी कि प्लस का 6। जब प्लस 6 का रूल यहाँ पर चल रहा है, प्लस 6 का रूल यहाँ पर चल रहा है, जो कि यू हमारा कितने पे आता है बेटा 21 पे। जब प्लस 6 का रूल दोनों जगह चल रहा है तो इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस 6 कर देंगे, यानी कि 21 प्लस 6, 21 प्लस 6, 21 प्लस 6 कितने हो गए हमारे, 27 हो गए। अब 27 को हमें ये देखना है कि 26 से कितना ओवर जा रहा है, 1 ओवर जा रहा है। और इस 1 पे देख लो, जब प्लस में जा रहा है, मैंने तुम्हें अभी ग्राफ बना के बताया था, अगर प्लस में जा रहा है तो हमें क्या है, बाएं तरफ से काउंटिंग करनी है, और बाएं तरफ से 1 पे क्या आता है बेटा, ए आता है। क्या आता है, ए, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कर चुके हैं दोनों पार्टों में। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। अब तो क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। ठीक है, अब करो, पहले बनाओ इस क्वेश्चन को, देखिए क्या आंसर आता है आपका। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, बेटा यहाँ पर काहे की बात हो रही है, दाएं के, दाएं से 20वें के दाएं, यानी कि पोजीशन क्या है हमारी, सेम है। पोजीशन क्या है बेटा, सेम है। जब पोजीशन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि राइट साइड से। दाएं क्या होता है बेटा हमारा, राइट साइड, दाएं क्या होता है, राइट साइड। तो 20 और 5 वह होगा, सेम कंडीशन है, तो 20 में से क्या होगा हमारा, 5 घट जाएगा। 20 में से 5 गया तो क्या बचा हमारा, 15 बचा, जो कि 15 पर हमारा क्या आता है, ओ आता है। बस आपको जो याद रखना है, अगर वो राइट साइड से अगर काउंटिंग करा रहा है, राइट साइड से अगर काउंटिंग करा रहा है, तो तुम क्या है, पोजीशन इंटरचेंजिंग कर दो। कहने का मतलब ये है, आप समझो, ए बी सी डी ई डॉट 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 या जेड। इस समय ये क्वेश्चन जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि राइट साइड हमारी ये है, राइट साइड हमारी ये है, इधर से काउंटिंग करके बताओ कि 15वां अक्षर कौन सा होगा। बेटा ये वाला जो छोरा है ये राइट हैंड है, और ये कौन सा हमारा, लेफ्ट हैंड। ठीक, मगर वो काउंटिंग कहां से कराने के लिए बोल रहा है, वो राइट साइड से, कि राइट साइड से मतलब यहां से गिनते हुए जाओ, यहां तक आओ, और 15 में देखो आकर के कि कौन सा अक्षर आएगा। तो इधर से क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हमें क्या करना है, पोजीशन इंटरचेंजिंग कर दो। पोजीशन इंटरचेंजिंग, यानी कि हमें राइट को क्या बना दिया, लेफ्ट। अब हम लेफ्ट से ही काउंटिंग करेंगे, ना कि राइट से। तो लेफ्ट से काउंटिंग करके 15 में बेटा क्या था हमारा, ओ, और ओ का भी हम क्या निकाल देंगे, अपोजिट निकाल देंगे। तो ओ का अपोजिट क्या होता है हमारा, क्या होता है बताओ, एल। सही, यानी कि एल फॉर लव। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एल। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 8 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। बनाओ उस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। पोजीशन क्या है हमारी, सेम है। जब पोजीशन सेम है तो क्या होगा हमारा, माइनस होगा। ठीक है, तो 7 में से 17 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब 7 में से 17 जाएंगे, 17 माइनस के ज्यादा है। ठीक है, तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा, 10।
अब हमने तुम्हें माइनस वाला रूल बताया था, तो क्या बताया था कि इसमें क्या है, एक अंक बढ़ा लो, एक अंक बढ़ा के बेटा कितना हो गया 11, जो कि 11 पे क्या आता है हमारा के, तो के का अपोजिट निकाल दो, के का अपोजिट क्या होता है पी, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ जाओगे तो सब हो जाएगा। ऐसे अगर मन तोड़ोगे तो बात नहीं बन पाएगी। हमसे पूछो हम कितनी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, इसके पीछे की जो मेहनत होती है बेटा बहुत होती है। लोग क्या है, लोग तो तनक्सी एकदम गलती पकड़ ला, अगर मेरे से यहाँ पे 17 के अगर 11 की जगह अगर 12 लिख जाए तो 1000 लोग क्या है मेरे पे एकदम उंगली उठा देंगे, अरे वो तो नजर है तो 11 आता 12 लिख दिया, भाई मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 12 लिख गया, ये नहीं देखते लोग कि हाँ उस बंदे ने इसके पीछे कितनी मेहनत की है, कितने लॉजिक लगाए हैं, कितने ट्रिक लगाए हैं, कितनी मेहनत करी होगी, कितनी तैयारी करी होगी। और कुछ कहते हैं कि बस एक रात के अंदर हम पढ़ के इसे पढ़ा देंगे, बेटा हम तुम्हें बोल रहे हैं कि एक रात में क्या, हम तुम्हें 4 रात दे रहे हैं, 4 रातों में पढ़ के अगर तुम हमारे सामने अगर पढ़ा दो तो हम मान जाएंगे। ये कोई एक रात का हलवा नहीं होता है, तो बनाया और खाया और खा लिया, ऐसा नहीं होता। हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, कहना आसान होता है मगर करना बहुत कठिन होता है। इसका क्या है आर, और इस वाले का बी। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही आंसर है। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं, पोजीशन कैसी बेटा सेम है, सेम पोजीशन पे क्या होंगे घटेंगे, तो 7 में से 15 क्या होगा हमारा घट जाएगा, 7 में से 15 गए तो क्या बचा हमारा माइनस का 8। अब माइनस का है, एक अंक बढ़ा दो तो एक अंक बढ़ा के क्या हो जाएगा 9, एक अंक बढ़ा के क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और 9 पे क्या आता है हमारा आई, और आई का भी हम क्या निकाल देंगे अपोजिट, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बाएं साइड से पूछ रहा है, ठीक है देख लेते हो ना। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, बाएं 15वें के दाएं, तो पोजीशन क्या है हमारी अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा हमारा 15 और प्लस क्या हो जाएगा 15, 15 15 कितना होगा बेटा 30 हो गए। तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा 26 प्लस, इसमें कौन सा रूल लग जाएगा बेटा 26 प्लस। अब देख लेते हैं कि 26 से बेटा कितना ज्यादा जा रहा है, ये 4 ज्यादा जा रहा है, 4 ज्यादा जा रहा है। हमें ध्यान रखना है सिर्फ बाएं तरफ से हमें काउंटिंग करनी है, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से चौथा बेटा क्या बैठेगा हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कंडीशन देखो, इसमें बायां कंडीशन देखो, बायां और दायां यानी कि डिफरेंट है, और डिफरेंट पे हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, डिफरेंट होती है तो हम क्या होता है जुड़ता है, तो 16 प्लस 17, तो बेटा 16 प्लस 17 यानी कि 16 दूनी 32 और एक 33 हुई है, कितना हो गया बेटा 33, तो ये क्या है हमारा 26 से भी ऊपर पहुंच गया। तो आचल इसमें क्या है आपका जो है 26 प्लस वाला रूल लगेगा। ठीक है, आपने आंसर सही निकाला, बहुत अच्छी बात है। तो ये बेटा 26 से कितना फालतू जा रहा है, यानी कि 7, कितना फालतू जा रहा है 7, इसमें से हम इस 7 को उठा लेंगे, तो 7 पे हमारा क्या आता है जी आता है, तो जी, अब जी आता है। अब हमें देखना ये है कि काउंटिंग किधर से करवा रहा है बेटा बाएं साइड से, तो बाएं साइड से करा, सीधी सीधी बात है, बाएं साइड से करा रहा है, यानी कि मान लो ए बी डॉट 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 जेड, अगर इधर से काउंटिंग कर रहा है 7 आया 7 पे जी आता है, तो यही क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, आगे अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। कंडीशन देखो बेटा, इसमें दाएं और दाएं यानी कि राइट, या लिख लेते हैं यहां पर राइट से क्या 5वां, राइट से 5वां, और दूसरा क्या है बेटा 15, कंडीशन क्या है सेम है, तो 5 में से हमारा 15 क्या होगा घट जाएगा। अब हमें यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन को इस तरीके से बना लो ताकि मिस्टेक ना हो।
जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है वो कौन सा होता है बेटा, प्लस का होता है। 15 के आगे तो माइनस लग रहा है। अब इसमें देखो कि माइनस के ज्यादा है प्लस के ज्यादा है, माइनस के। 15 में से 5 गए तो माइनस के 10 बचे। ठीक, जब माइनस के 10 बचे, माइनस 10 वाला मैंने तुम्हें रूल बताया था, माइनस 10 वाला नहीं मतलब माइनस वाला। माइनस वाले में मैंने क्या कहा था, अगर 10 है तो 1 बढ़ा के लिख दो तो क्या हो गया 11, और 11 में हमारा बेटा क्या आता है के, और के का भी क्या निकाल दो, अपोजिट। क्या निकाल दो, अपोजिट। तो के का अपोजिट होता है पी, और पी क्या हो गया इसका बेटा, आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो फिर कुछ और क्वेश्चन है उन्होंने भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, हमने देखो हमने क्या है आपको 4 रूल समझा दिए। 4 रूल यानी कि लेफ्ट से आपको माइनस का यानी कि नेगेटिव, दूसरा लेफ्ट में हमने आपको 26 प्लस यानी कि जो 26 से ऊपर पहुंच जाती है, जैसे मान लो 26 में 4 जोड़ दिए तो क्या पहुंच गया, 30 पहुंच गया। ठीक है, ये वाला नियम भी हो गया। और राइट का नेगेटिव भी, राइट का नेगेटिव भी, और राइट का यानी कि 26 प्लस। ठीक है, ये आपके इतने रूल हो गए और प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए। अगर मैं तुमसे कहूं कि जैसे जितने बच्चे बैठे हैं तुम निकाल आंसर जो है तुरंत निकाल के बताना इसका आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अगर मैं कहूं आर से 28वां अक्षर कौन सा होगा, और आर से 29वां अक्षर कौन सा होगा, और आर से, आर का मतलब समझ रहे हो तुम, राइट। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आर का मतलब है राइट, चलो मैं राइट ही बोलूंगा। ठीक है, अब क्या है राइट से अगर मैं कहूं 35 तो बताओ इनके क्या क्या आंसर आएंगे। अब बताओ मुझे, चलो 28 का था हमारा वाई आई क्या, आर का बताओ एक्स, और 35 पे क्या है बेटा आर। अब भी तो निकाले। अगर मैं तुम्हें और दूं निकालने के लिए, जैसे निकालो, टाइम मिल रहा है तुम्हें निकालने के लिए, पी जेड डब्ल्यू, ये आंसर आया आपके। अच्छा चलो देख लेते हैं। देखो बेटा 26 से कितना ओवर जा रहा है, यानी कि 6 4 यानी कि 6 4 10 जा रहा है, और 10 पे हमारा क्या आता है जे, और जे का अपोजिट क्या होता है क्यू। क्या होता है क्यू। ये कौन है जिसने पी दिया, ये बहुत पिटेगा मेरे हाथों से, आज पिटेगा भाई ये बच्चा पक्का, बहुत शैतानी कर रहे हैं ये बालक, दिमाग चाट के मेरा सारा ये। अब 27 से बेटा कितना ओवर जा रहा है ये, सॉरी 27 नहीं 26 से कितना ओवर जा रहा है ये, एक। देख लेते हैं जेड अभी सही बताया, एक ओवर जा रहा है। एक पे क्या था ए, और ए का भी अपोजिट क्या जेड, चलो ये तो बच गया इसलिए आंसर दिया है। और राइट पे क्या हमारा 30, 26 से कितना ओवर जा रहा है 4, 4 पे क्या था हमारा डी, और डी का अपोजिट डब्ल्यू, चलो ये भी बच गया। ये कौन है, ये ऐसा जो ऐसी कौन महान व्यक्ति है जो इस तरह का आंसर दे रहा है, पिटेगा मेरे हाथों से बेटा, दिमाग लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ समझना है 26 से कितना ओवर जा रहा है, 26 और 4 कितने हुए 30, और 6 और 4 कितने हुए 10, 10 पे क्या था हमारा जे, और जे का अपोजिट क्या था क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, हवाबाजी में आंसर मत दिया करो एकदम। अब देख लो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, बेटा कंडीशन देखो इसमें क्या है दाएं, और दूसरा क्या है दाएं यानी कि राइट है, कौन सा बेटा राइट, राइट से काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें। दूसरी चीज कह रहा है वो 4, जब कंडीशन सेम होती है तो 4 में से 7 क्या होगा घटेगा, और 4 में से 7 गए, 4 में से 7 गए तो बेटा क्या बचा, माइनस का 3 नहीं बचा, माइनस का 3, और माइनस 3 का हमने तुम्हें रूल बताया है 1 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा 4, जो कि 4 पे क्या था हमारा क्या आता है डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर है 14, देख लेते हैं क्या आंसर आया पायल तुम्हारा, बताओ डब्ल्यू। चलो चेक कर लेते हैं इसको, वैसे सही है आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा, बेटा कंडीशन क्या है इसमें बार बार बता चुके हैं बच्चे, क्या है यहाँ पर ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, दायां और बायां, इसमें काउंटिंग किधर की ओर से होगी, यानी कि हम राइट साइड जो गिनेंगे वो किधर से गिनेंगे, राइट साइड से गिनेंगे। चलो मैं यहाँ पर राइट लिख ही दे रहा हूँ राइट। ठीक है, ये बात याद रखना कि हमारी काउंटिंग किधर से होगी, राइट में। अगर इस बात को अगर दिमाग में रख लिया करो तो और भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात है दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, और कंडीशन कैसी है हमारी अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे। 10 और प्लस 20, 10 और प्लस 20 बेटा कितना हो गया 30 हो गया।
और ये 26 से बेटा कितना ओवर जा रहा है, 4 ओवर जा रहा है, क्योंकि 4 पे हमारा क्या आता है डी, और डी का भी अपोजिट निकाल देंगे डब्ल्यू, और डब्ल्यू ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर मर्जी है आपकी, इसमें कोई खास ज्यादा ऐसा नहीं है आलेखन बना रहे हैं ज्यादा सजावट दिखानी है, इस तरीके से भी कर सकते हो। बेटा राइट से क्या बोल रहा है वो, राइट से क्या बोल रहा है 10, और लेफ्ट से क्या बोल रहा है वो 20, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जब अलग अलग कंडीशन है तो 10 प्लस 20 हो जाएगा, 10 प्लस 20, और 20 और 10 कितना हो गए 30, और ये 30 क्या है 26 से बेटा कितना ओवर जा रहा है 4, और 4 पे क्या था हमारा डी, और डी का भी अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू। ठीक है, लिखने का तरीका आप किस तरीके से रख सकते हो। पहली बात तो इन्हें आपको लिखने की जरूरत पड़ने की ना है, दिमाग में सोच लो दाया है बाया है, दाया बाया है, 10 दे रखा मतलब अलग कंडीशन है, तो जब अलग कंडीशन है तो जुड़ जाएंगे 10 और 20, 20 और 10 कितना हो गए 30, और 26 से कितना, 26 से कितना ओवर जा रहा है 4, 4 पे क्या था डी, और डी का अपोजिट डब्ल्यू, बात खत्म, डी ड्यू। लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे भगवान इसमें, समझ गए, मगर हमें क्या है हमें कराना पड़ता है। अब देखो इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। अब तक क्या था, तुम कंडीशन इसमें कितनी मिलनी थी 2, और इसमें कितनी है 3, 4 भी दे सका है, कोई जरूरी थोड़ी है एग्जाम में 2 ही कंडीशन देगा। अब इसमें कितनी कर दी 3 कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। पहले क्या रखा हमें बाएं से 6 के, तो बाया बाया क्या होता है बेटा लेफ्ट, तो लेफ्ट का 6 आ गया हमारा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, दाया दे रखी है, क्या दे रखी है दाया, तो दाया से कितना दे रखा है 4, पहले अभी बस यहां तक ही रह लो, आगे मत बढ़ो। अभी देखो यहाँ क्या लेफ्ट और ये क्या है राइट, मैंने क्या कहा था कि अगर डिफरेंट कंडीशन होगी तो बेटा ये दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। अब आगे को पढ़ लो, के बाएं तीसरा होगा, के बाएं तीसरा होगा, मगर एक चीज याद रखनी है कि लास्ट वाली जो कंडीशन होगी उसकी जो मैचिंग करोगे यहां से करनी है, क्योंकि आपने 4 की मैचिंग किससे करी है लेफ्ट से करी ना करी, तो इसका मतलब बाएं का 3 है, बाएं का मतलब लेफ्ट का 3, तो इस लेफ्ट के 3 की भी मैचिंग किससे करोगे इससे, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, ये कैसी कंडीशन होगी हमारी सेम कंडीशन, तो सेम कंडीशन पे ये हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, पहली वाली कंडीशन से करना जो कुछ करना, अब पहले भी अपन यही कर रहे थे, देख लो 6 और 4, 6 4 कितना होगा बेटा 10, और ये माइनस कितने हमारे 3, ये L और R को छोड़ दो, तो 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 10 में से 3 गए तो 7 बचे। अब 7 पे काउंटिंग किधर से करनी है, जो पहला क्या दे रखा है हमें लेफ्ट है ना बाया, तो लेफ्ट से कर दो, बाएं से, बाएं से क्या होता है जहां से ABCD स्टार्ट होती है, तो 7 पे क्या था हमारा आंसर क्या हो गया। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, आ गई, ठीक है ओके। फिर अगला क्वेश्चन दे फिर तुम्हें करने के लिए, करोगे ठीक आई ही आएगा। देखो पहली बात तो ये है, एक यहाँ समझ लो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 6 के दाएं 4 होगा। पहला क्या दे रखा है लेफ्ट कितना दे रखा है, लेफ्ट से कितना दे रखा है 7, और राइट से कितना दे रखा है बेटा 6, और फिर राइट से कितना दे रखा है बेटा 4, ये भी राइट है ये भी राइट है और वो भी क्या है राइट। अब वो इन दोनों ये क्या है हमारी अलग अलग कंडीशन के, लेफ्ट राइट अलग अलग कंडीशन के बिल्कुल, तो 7 और प्लस क्या हो जाएंगे हमारे जुड़ जाएंगे। अब लेफ्ट को और राइट को देखता हूं, लेफ्ट को और राइट को अगर देखता हूं, देखो इस वाले से कोई लेना देना नहीं है, कंपेयर जो करना है वो पहले वाले से करना है। देखो दोबारा सुनो, मैं सब मिटाऊंगा, पहले मैंने कंपेयर करा लेफ्ट और राइट, कंडीशन कैसी बैठ रही डिफरेंट, जब डिफरेंट बैठ रही है तो मैंने 7 और 6 को क्या कर दिया जोड़ दिया। अब हमें कंपेयर करना है इस वाले लेफ्ट को इस वाले राइट से, यहां पर लेफ्ट है यहां पर राइट है, तो कंडीशन क्या हो गई डिफरेंट हो गई ना, हो गई अलग। देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इसमें 4 क्या होगा जुड़ जाएगा। ऐसा मत करना कभी भी राइट से इसका कंपेयर कर लो कि राइट राइट हो गए तो घट जाएंगे, ये काम नहीं करना है, कंपेयर पहले वाले से करना है। तो 6 दूनी 12 13 और 13 और 4 कितने हो गए हमारे
17। कितना हो गया बेटा? 17। अब 17 एल आया, क्योंकि शुरू में हमें क्या दे रखा है, ये एल दे रखा है ना यहाँ पर, तो लेफ्ट से काउंटिंग कर दो। तो लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे 17 पे क्या आता है बेटा? क्यू आता है, और क्यू इज द राइट आंसर। क्यू क्या हो गया इसका? क्योंकि राइट से बेटा, क्योंकि हम राइट से काउंटिंग करते हैं तो हमें क्या है उसका क्या निकालना पड़ता है? अपोजिट। और लेफ्ट से करा गया तो सीधा सीधा। अब बात समझ आई? एक और क्वेश्चन दे फिर। एल आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर निकाल लिया बालकों ने और देख लो सॉल्यूशन इसका। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 5वें के दाएं 4 के बाएं 3 होगा? अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन को अगर दिमाग में अगर निकाल के देखें तो कैसा रहेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, समझाऊंगा मैं भी, लिख के भी समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें देखना बाएं से 6, तो 6 6 5 11 और 6 5 11 11 और 4 15 और 15 में से 3 गए 12 12 पे क्या आता है बेटा हमारा? एल। आंसर आ गया इसका एल आ गया। सीधी सीधी बात है, ठीक। अब देखो किस तरीके से वो कह रहा है बाएं से, बाएं यानी कि एल 6 और राइट 5 और राइट 4 फिर लेफ्ट 3। मैंने पहले ही बोल दिया था कंपेयर जब भी करना पहले वाले से करना, ठीक है? ऐसा नहीं है इसका इसका कर दिया इसका इसका कर दिया, ऐसे नहीं करना, ये काम मत करना, गलती कर बैठोगे फिर। पहले लेफ्ट और राइट आ गया, डिफरेंट कंडीशन है, इसका मतलब 6 और 5 क्या जुड़ जाएंगे। अब ये एल और राइट लेफ्ट राइट हो गया है तो इसका मतलब 4 भी क्या होगा? जुड़ जाएगा। फिर क्या है हमारा एल और एल यानी कि सेम कंडीशन हो गई, तो इसका मतलब 3 क्या होगा हमारा? घट जाएगा, ठीक है? चीजों को समझा करो। 6 5 11 और 11 और 4 15 15 में से 3 गए, कितने बचे? 12, और जो कि 12 पे क्या आता है हमारा? एल। अब मैंने 12 पे एल सीधा सीधा आंसर क्यों लिख दिया? क्योंकि शुरू का जो सबसे पहला दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा हमारा? एल। तो हमें लेफ्ट की साइड से क्या है? काउंटिंग करनी, राइट की साइड से करते तो एल का अपोजिट निकाल सकते, ठीक है बेटा? अब देखो इसमें 4 कर दिए, अब चाहे तुम्हारे सामने कितने भी आ जाए तुम आराम से निकाल दोगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 6 के बाएं 5वें के बाएं 4 होगा? चलो बनाओ इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, देखते हैं कौन पहले बनाता है, ठीक है? क्या एम? कोई बोल रहा है एम, कोई बोल रहा है एम। मेरा तो एम है। चलो कुछ का तो एम है, मेरा एन है, कुछ का एन है। ये हाथों से ये ध्यान में देते शुरू में ये हाथ क्या दे रखा है, आपको खोल के देखो ये एन आएगा इसका आंसर। अब तुम पिटा करो तुम मेरे हाथों से पिटा करो। सही कहा। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो बेटा इसमें क्या है, दायां 4 कंडीशन दे रखी है, 1 2 3 4। तो पहला क्या है, राइट से बेटा हमें क्या दे रखा है? 10। दूसरा बेटा बोलो मत, आपस में बोला मत करो, ठीक है? फिर दे रखा है हमें दाएं से ये, ठीक है? राइट से फिर कितना रखा है? 6। फिर बाएं से यानी कि लेफ्ट से हमें कितना रखा है? 5। फिर लेफ्ट से कितना दे रखा है बेटा? 4। पहले वाले से कंपेयर कर दो, राइट राइट आ रहा है तो इसका मतलब 10 में से क्या होंगे? 6 घट जाएंगे। फिर राइट का इस वाले से कंपेयर कर दो, यानी कि डिफरेंट कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब 5 क्या जुड़ जाएगा। फिर इस वाले की कंपेयर कर दो इससे, यानी कि राइट लेफ्ट हो रहा है, डिफरेंट कंडीशन है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करना है, 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए कितना बचे? 4। कितना बचे? 4 प्लस 5 प्लस 4, तो 4 4 8 8 8 5 13। तो बेटा 13 क्या आ रहा है? राइट आ रहा है। यहाँ पर कभी आंसर समझ लो, इसलिए बता दिया। 13 की तो काउंटिंग करनी है बेटा, किधर की ओर से करनी है? राइट से, यानी कि पहला क्या दे रखा है हमें? राइट। तो राइट से क्या है? 13 की काउंटिंग कर दो। 13 पे क्या आता है हमारा? एम आता है, एम का अपोजिट निकाल दो। अपोजिट निकालने पे क्या आएगा? एन, और एन ही क्या होगा इसका? इज द राइट आंसर। ओके, बात समझ में आई? ये जो एम आंसर दे रहे थे ना, ये पिटेंगे मेरे हाथों से, बता रही हूं। सुधर जाओ सुधर, पता नहीं क्या करते हैं, हवाबाजी में आंसर देते हैं।